आप लोगों को याद रखना होगा। तो बाइबल में लिखा गया है कि दूसरे वचन में यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। अगर आपको और मुझे अपने जीवन को अच्छे रीति से अगर हमें निभाना है, तो सबसे पहले बाइबल में लिखा गया है उस वचन में कि उन्होंने यीशु को निमंत्रित किया। हालेलुया। अपने जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह को आप निमंत्रित करते हैं या जब उनको इनवाइट करते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में आइए, तो हमारे जीवन की जो परिस्थितियां है वो बदलने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए कितने लोगों को दूल्हे का नाम पता है, कितने लोगों को दुल्हन का नाम पता है। हम सबको, जितने भी यहाँ पर आए सबको पता है। लेकिन इस बाइबल में जिसकी शादी है उसका नाम ही नहीं लिखा, ना उस पति का नाम। ये कल्पना करो कि खाने के लिए बहुत अच्छा शादी में आप गए, बिरयानी बनाए और बिरयानी खत्म हो रहा है और बहुत सारे लोग अभी भी बाकी है, तो लोगों को भी टेंशन आता है। जो लोग आ रहे हैं वो भी देखते कि अरे बिरयानी खत्म हो गया, सोचते कि मैं पहले पंगत में बैठ जाता तो जल्द अच्छा होता, कम से कम 2-4 मिलता, अच्छे से खा के तो जाता। और घर वालों को भी ये लग रहा है कि अभी जो है बहुत सारे अभी भी लोग हैं और खाना क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो मरियम ने क्या किया, जाकर प्रभु यीशु मसीह मेरा टाइम आएगा है। आप लोगों ने देखा है वो टी शर्ट, मेरा टाइम आएगा, यूथ लोग, हाँ किसी ने पहना भी होगा, मेरा टाइम आएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा समय जो है नहीं आया। तो हमारे जीवन में पहली बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करना है और दूसरी बात उसके समय का इंतजार करना है। कई बार हमें लगता है कि चलो अभी मेरा समय आ गया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सारे विषय के लिए, सारी बातों के लिए एक समय है। उपदेशक की किताब में लिखा गया है कि बोने का समय है, काटने का समय है, फहराने का समय, इकट्ठा करने का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय, मतलब हर एक चीज के लिए समय नियुक्त किया गया है। तो हमारी शादी में भी कई बार आप लोगों के जीवन में, मैं नहीं चाहता कि परेशानियां आए या झगड़ा हो, लेकिन अगर आएगा, कई बार जो है कहते हैं ना कि 2 बर्तन एक साथ होते हैं तो क्या होते हैं, अपने आप नहीं बजते, कोई ना कोई बजाना पड़ता है ना, कहीं ना कहीं से तो बजना शुरू होगा। कैसे, जैसे कि कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं, हाँ एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने कहा कि मेरा समय नहीं आया है। तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में हर एक कार्य के लिए परमेश्वर के सही समय का इंतजार करिए। पास्टर कमलेश भी बैठे, वो भी सोचते होंगे कि अब मेरा भी समय आएगा, अब मैं भी उस कुर्सी से हटकर अब इस कुर्सी में आऊंगा तो कुछ दिनों के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि समय है, हर एक कार्य करने के लिए समय है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उस मरियम ने क्या कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय नहीं आया, तो प्रभु यीशु मसीह जो उन सेवकों से कहे, उन लोगों को बुलाकर कहा कि जितने भी लोग वहां पर काम करने वाले थे, वहां से कुछ लोगों को उसने बुलाकर कहा कि ये तुमसे जो कहे तुम्हें वही करना है। तीसरी बात, जो प्रभु यीशु मसीह कहे वही करना है। कई बार हम अपने तरफ से कुछ ऐसी चीजों को और कर देते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है। कई बार एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक लड़का जो था हमारे साथ में ही पढ़ता था, उसकी शादी हो गई और वो कभी सब्जी लेने के लिए नहीं गया। तो जब उसकी पत्नी ने पहली बार उसको सब्जी लेने के लिए भेजा, तो वो 5 किलो मेथी, 5 किलो पालक, 3 ऐसा सब कुछ जो है बहुत सारा लेकर आ गया, हरी हरी सब्जी, और लाकर रख दी कि ये लो सब्जी। उसकी पत्नी ने कहा कि ये इतनी सारी सब्जी लेकर मैं क्या करूं, इतनी थोड़ी सब्जी चाहिए, वो तो थोड़ा थोड़ा लाना था, अब ये सारा खराब हो जाएगा। तो दूसरे वक्त उस पत्नी ने उसको क्या बोला कि जाकर सब्जी लेकर आओ। फिर वो लेकर आया 250 ग्राम प्याज, 250 ग्राम कांदा, सारी छोटी छोटी जो खराब चीजें नहीं होती वो थोड़ी थोड़ी लेकर आया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार परमेश्वर हमें जो करने के लिए कहता है उसको हमें करना है। अब ये दोनों जब अपने आज से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तो कई बार जतीन आपको आपकी पत्नी की होने वाली, अभी तक तो होने वाली पत्नी की बातों को सुनना होगा और
आपकी पत्नी को भी जो है आपके पति की बातों को सुनना है। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि यही आज्ञा पौलुस भी जो है हम पढ़ते इफिसियों की पत्री में देता है। तो हमें एक दूसरे की आज्ञाओं को जो है, पति पत्नियों की जो है आज्ञाओं का हमें पालन करना है। तब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो दाखरस अब घट गया है और उन सेवक लोग भी अब इंतजार कर रहे हैं कि अब यीशु मसीह हमें क्या करने के लिए कहेगा, उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने 7वें वचन में यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। अगर मैं वहां पर सेवक के समान होता तो मैं कहता कि यीशु मसीह पानी तो बहुत है, पानी तो कुएं में भी बहुत सारा है, पानी खत्म नहीं हुआ। क्या खत्म हुआ है? दाखरस। कई बार हम भी परमेश्वर को सवाल पूछते हैं ना कि प्रभु ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है। यीशु मसीह कहते हैं वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ यीशु मसीह ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। हमारे जीवन में अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना है, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में अगर आशीषों को देखना है, तो जो परमेश्वर कहेगा उसको हमें करना है। कई बार हमें समझ में नहीं आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप इसलिए ऐसा करिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। बाद में प्रॉब्लम क्या होती है पता है? शादियों में पति तो मेरी बात सुनता ही नहीं। किसकी बात सुनता है फिर? अपनी। बोलो ना, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आता, आप बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि आप उतना ज्यादा जाने ही नहीं देते। उंगली दिखा देते सीधा, इधर वापस इधर ही आना है, ध्यान रखो। तो आप अच्छे लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन सेवकों से कहा और उन सेवकों ने क्या किया? उन्होंने पानी भरा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं प्रभु यीशु मसीह आप गलत बोल रहे, पानी नहीं खत्म हुआ, पानी तो बहुत है, कुएं में भी है, हैंडपंप में भी है, बहुत सारा पानी, लेकिन दाखरस खत्म हुआ है। लेकिन बाइबल में लिखा गया कि उन्होंने क्या किया? जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि उन्होंने क्या किया? जो मटके वहां पर भर रहे थे, जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं, सेम एग्जैक्टली मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे ही मटके थे, और उन्होंने उस मुंह जो है उसको पानी से क्या कर दिया? उन मटकों को पानी से भर दिया। यीशु मसीह ने कहा था क्या मुंह भरना? नहीं। आप कल्पना करो कि अगर वो लोग आधा पानी भरते उस मटके में तो दाखरस कितना मिलता उनको? आधा। अगर वो एक मटके को पूरा भरते, बाकी के 5 मटकों को कम भरते, तो उतना ही मिलता जितना उन्होंने किया था। हमारे जीवन में भी आपको और मुझे आशीष उतनी ही मिलेगी जितना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। सब लोग कहिए, मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। देखिए, कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों परमेश्वर की आज्ञा को मानूं, लेकिन ये लोग जितने भी सेवक लोग थे ना, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये पहले वाले ने दूसरे से पूछा होगा, अरे तुझे पता है कि ये पानी क्यों भरने के लिए बोल रहा है? वो भी कहता कि नहीं मुझे नहीं पता। फिर क्या करे? कोई बात नहीं, कर दे, जो होगा देखा जाएगा। भर दिया उन्होंने पानी, और वो पानी उन्होंने मुंह भर दिया। बाइबल में लिखा गया है कि उन्होंने उस पानी को मुंह भर दिया, और उसके बाद फिर वो क्या कर दिए? तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उन्होंने परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, परमेश्वर वहां पर चमत्कार करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब आप आज्ञा मानेंगे परमेश्वर चमत्कार करना शुरू करेगा? देखिए, जैसे ही उन्होंने उस विश्वास के पहले कदम को बढ़ाया कि वो पानी लेकर उन मटकों में भरना शुरू कर दिया, जब मटका पूरे भर गए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता कि अब जाकर भोज के प्रधान को जाकर उसमें से पिलाओ। और उसके बाद मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ही उन्होंने अपना विश्वास का कदम बढ़ाया, परमेश्वर ने उस पानी को जो है वो दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप अपने जीवन में
परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की जब आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर चमत्कार शुरू करेगा। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपने विश्वास के कदम को जब आप बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में जो है वो चमत्कार करना शुरू करेगा। हालेलुया। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पास्टर सुरेश ने कहा कि जब दूल्हा दुल्हन आगे आते तो क्या करना, क्या बजाना। आप लोग ताली बजा रहे तो ये स्पीकर तो सीटी भी बजा रहा था, वो ज्यादा खुशी था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, परमेश्वर चमत्कार करना शुरू करेगा। क्योंकि आपको आज्ञा देने वाला कोई पुरुष नहीं, आपके माँ बाप नहीं, कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर की जब आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरेगा। उसके बाद उस प्रधान के भोज ने क्या किया, उस पानी को चखा और उसके बाद उस किसको बुलाया कि उस बाइबल में लिखा गया 9 वचन में, जो भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था लेकिन नहीं जानता था। उसके बाद तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। अब पता है इस कहानी में एक फनी चीज पता है क्या, दूल्हे को क्या हो रहा था कुछ भी नहीं पता था। जब उस भोज के प्रधान ने बुलाया होगा ना, वो दूल्हे को बोला था जरा मैं इतना रात से इतना अच्छा बना के खिला रहा हूँ, इसने कहाँ छुपा के रखा था, इसको बुलाओ जरा इधर। फिर दूल्हा आकर कहता हाँ बोलो ये क्या से लाया, बोलता आप ही तो, उसको कुछ भी नहीं पता। दाखरस कम हो गया, यीशु मसीह को आकर किसने बोला, बोलिए ना, दाखरस कम हो गया, घट गया, यीशु मसीह को आकर किसने बोला, उसकी माता ने, मरियम ने। यहाँ पर दूल्हे का दुल्हन का अभी भी जो मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, इनका दिमाग कहीं और चल रहा है अभी। अब वो अपनी दुनिया में, तो वो दूल्हा भी अपनी दुनिया में था। वो भी सोच रहा होगा पास्टर कब खत्म करेंगे, खाना खाएंगे, आज जाना है जल्दी, आज ही निकल रहे रात को। तो कहने का मतलब ये है कि दूल्हे को भी कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कई बार हमारे जीवन में क्या हो रहा है, पत्नी पति को, पति पत्नी को, मेरी पत्नी भी पूछती तुम्हें पता है क्या चल रहा है हमारे जीवन में, मैं कहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमें पुरुष लोगों को इतना ज्यादा हम सोचते नहीं है। हाँ या ना, सब ब्रदर्स लोग आप एग्री करते हैं, हम इतना ज्यादा नहीं सोचते। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एक स्त्री एक काम करते वक्त कई सारे कामों को कर सकती है, लेकिन एक पुरुष एक वक्त काम करते वक्त बस एक ही काम करेगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ, अगर कोई भी बहन रोटी बना रही है ना, तो रोटी बनाते बनाते उसको ये भी पता होगा कि उसका बच्चा कहाँ पर है। हाँ, उसके बाद अगर कोई दरवाजे पर बेल भी बजाता है ना, दरवाजा भी खटखटाता है ना, उसको वो भी ध्यान होगा कि वो वहां पर दरवाजे पर कोई आया है। लेकिन अगर उसी वक्त आदमी अगर टीवी देख रहा होगा ना, उसको पता ही नहीं होगा कि वो क्या हो रहा है, मतलब बच्चा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, रोटी जल रही है दरवाजे पर, फिर पूछते अरे दरवाजे पर कोई है खोलो, फिर बोलता है हाँ क्या, हाँ बोलो बोलो क्या। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बनाया ही इंसान को ऐसे, पुरुष को ऐसे और बहनों को ऐसे। इसलिए अगर आपका पति आपकी एक बार बात नहीं सुनता तो झगड़ा मत करना, प्रॉब्लम उधर नहीं, ऊपर से बना के ऐसे भेजा है। आप लोग एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। कई बार सारी बहनों की यही समस्या होती कि मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता। देखो मैंने नहीं बोला ये बॉडी बनाया ही ऐसे है। तो वहां पर जब दूल्हा और अब ये प्रधान जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, और उसके बाद बाइबल में लिखा गया है कि वो क्या कहता है कि हर एक मनुष्य पहले तो अच्छा दाखरस देता है, लेकिन तूने क्या किया है, और बाद में कहता है कि मध्यम देता है, लेकिन तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। देखिए प्रभु के लोगों, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होगा ना, आपके पास अच्छाई कभी भी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। उसमें यह लिखा गया कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, और बाइबल में लिखा गया कि वो कहता है कि अच्छा दाखरस तूने अब तक रख छोड़ा है। उसका रीजन, उसका कारण एक ही था, क्योंकि उस शादी में प्रभु यीशु मसीह था।
जब हमारी शादियों में या जब ये शादी की शुरुआत आज से कर रहे, अगर जब समस्याएं आएगी, परेशानियां भी आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो याद रखिए कि अच्छा अभी भी बाकी है। जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का डर आपके और मेरे जीवन में है, तो आपके और मेरे जीवन में अच्छाई कभी भी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जो भी जरूरतें हमारी है वो हमें परमेश्वर के सम्मुख जब रखेंगे, परमेश्वर उसको बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि